जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, बड़े बड़े एमपी एमएलए, भाजपा के जितने भी लोग हैं झारखंड में, सब आज हजारीबाग के होटल एके इंटरनेशनल पे जमा हैं। यहाँ के माननीय विधायक जी भी हैं जो अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या है 2 दिनों के, आप संक्षिप्त में बताएं। ये प्रदेश कार्य समिति का बैठक है पूरे भारतीय जनता पार्टी का, तो प्रदेश के सभी बड़े नेता लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। बाकी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, अभी इनकी जो पीसी है वो स्टार्ट हो गई है, क्या होता है इस मीटिंग में वो भी करेंगे, और बड़े बड़े जो नेता हैं पहले भाजपा के उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है इसका पूरा उद्देश्य। तो शाम कर्म करो। अपने बीच एक परिचय है। आज झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक हजारीबाग की पावन धरती पर हो रहा है। आज हमारे बीच मौजूद है कि हमारे बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष मांडू विधायक आप माननीय श्री जयप्रकाश पटेल जी, आप प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, आप प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, और आप हैं श्री प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी। हमें आगे के संचालन में ठीक। प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष और मांडू के लोकप्रिय युवा नेता विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर जी, और आज के पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके ठीक एक दिन पहले प्रदेश के पदाधिकारियों का, प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्यों का एक साथ बैठक होती है और कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में और सब सामयिक घटनाओं के बारे में चर्चा होती है। और उसी निमित्त आज पदाधिकारी और कोर कमेटी की बैठक हुई थी। आज के बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी, केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा और कोडरमा के लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय गोस्वामी जी उपस्थित थे विशेष रूप से। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक मुझे लगता है कि लगभग 2.5 वर्षों के बाद फिजिकल रूप से आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं। देश ने दुनिया में जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दौर चला था वो सब लोग उससे पीड़ित थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इस कोरोना को वैक्सीन के माध्यम से जो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए गरीब जनता को हम दूर भगाने का काम किए थे। और आज लगभग 2.5 वर्षों के बाद फिजिकल रूप से पूरे प्रदेश के नेता, वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सांसद, विधायक, सारे लोग फिजिकल रूप से कल
बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल की बैठक में हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दिलीप सैकिया जी विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी सहित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होनी है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राज्य के क्या हालत बना के लोगों ने रखा है, इन 2.5 वर्षों में राज्य चौतरफा गिरावट को जा चुका है। राज्य की जनता अपने आप को इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रही है। विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति पर पूरा सत्ता केंद्रित है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि मधुकोड़ा 2 से भी बड़ा भ्रष्टाचार आज झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत दूर तक बातें जाने वाली है। इन सारी विषयों पर हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। आगामी कार्यक्रम 5 तारीख को आदिवासी रैली एक ऐतिहासिक रांची में होने जा रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इन सारे विषयों को लेकर के कार्य समिति में चर्चा होने वाली है कि कैसे हम आने वाले समय में हम झारखंड को कैसे बचाएं। झारखंड जिस तेजी से काफ़ी गिरावट की ओर जा रहा है, इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। और बैठक से पहले एक दिन राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। आज राजनीतिक प्रस्ताव पर लोग चर्चा किए हैं। कल बैठक में भी राजनीतिक प्रस्ताव की विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और उसका भी कॉपी आप सभी का पत्रकार मित्रों को कल बैठक के बाद आप सबों के बीच में दिया जाएगा। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही सवाल सिर्फ आपसे पूछना है और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक क्षण देश को, ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक समय विगत 8 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड कायम स्थापित करने का किया है, आज देश की एक एक जनता को पूरा विश्वास और भरोसा है कि यदि देश की रक्षा, देश का विकास यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और इसका हाल के दिनों में आपको परिणाम भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में जिस प्रकार से विरोधियों ने बहुत प्रकार का अफवाहें फैलाने का काम किया था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जनता ने एक स्वर से आदरणीय मोदी जी पर आस्था और विश्वास व्यक्त करने का काम किया था। एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया था, जिसका परिणाम था कि चारों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखें, कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो एक एक परिवार के एक एक सदस्य को मोदी जी 5-5 किलो चावल जो उपलब्ध कराने का काम किया था। गांव में आप जाएंगे तो गांव के लोग बहुत भूरी प्रशंसा इस योजना के बारे में करते हैं और बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने देश को समर्पित करने का काम किया है। आज इस प्रेस के माध्यम से आदरणीय मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि देश ने दुनिया पर एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में कामयाबी हासिल की है और देश का प्रतिष्ठा बढ़ा है तो एक एक देश का नागरिक का भी प्रतिष्ठा बढ़ा है। एक सवाल पूछता हूँ, इसमें क्या आपको जो कमिंग राज्यसभा इलेक्शंस है उसका भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इस मीटिंग में? नहीं, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक विशुद्ध रूप से सांगठनिक विषय को होती है और राज्य में, देश में
विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, आगे कार्यक्रमों पर चर्चा होती है। राज्यसभा का सदस्य चुनने का अधिकार प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को है, इसलिए बैठक में इस विषय में कोई चर्चा होने वाली नहीं है। रघुवर जी ने क्या सुझाव दिया, क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो तो आंतरिक मामले हैं संगठन के। थोड़ा गंभीर विषय है। नहीं, आगे चीज को थोड़ा सा विभाजित कर देते हैं। नेक्स्ट सेल में 4-5 एजेंडे बताइए ना कल के कार्यक्रम। हाँ, एजेंडा कल आप लोग को मिल जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो पहले बताया कि क्या लिखा है? कुछ तो तय हुआ। आज राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया, धन्यवाद दिया गया कि 8 वर्षों में जो देश को एक बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। सभी पदाधिकारी, सभी हमारे कोर कमेटी के लोगों ने एक स्वर से उनको प्रति आभार प्रकट करने का काम किया है, धन्यवाद देने का काम किया है। राजनीतिक प्रस्ताव तैयार करने की जवाब नहीं की। तो प्रदेश की तरफ से आंतरिक विषय है, प्रदेश की तरफ से प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाती है। अब हम लोग बैठ करके विचार करके राजनीतिक प्रस्ताव बनाते हैं। कल फिर राजनीतिक प्रस्ताव कार्य समिति में रखा जाएगा, सभी लोगों का सुझाव लिए जाएंगे। उस तत्पश्चात उस पर भाजपा हमेशा जाहिर कर देती है कि 2-3 लोगों को जवाब दें। कमेटी के बारे में तो बताया जाता है। नहीं उसी तरह का तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन पता नहीं हम कैसे बोल रहे हैं कि हम लोगों को भैया थोड़ा सा दिखा। आनंद जी लगता है मुझे बोल रहे हैं, शकल देखे मैं समझ रहा हूँ। कोर कमेटी में उपस्थिति थोड़ा कम दिखी, 13 लोग, कितने लोग आए? चूंकि दिल्ली में एक बैठक चल रही है, उसमें हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय समीर जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी समेत अन्य नेता दिल्ली की बैठक में है। प्रातः सभी लोग इस बैठक में आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भी आने वाले थे, लेकिन वहाँ बैठक चल रही है, इसलिए लेट नाइट आज हजारीबाग पहुँचेंगे। कल सवेरे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी भी प्लेन से रांची आएंगे, प्रातः 7:30 बजे और 10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। 13 में शायद 5-6 लोग उपस्थित। विशेष पार्टी लोग दिल्ली में है, दिल्ली बैठक आज चल रही है। सर एक सवाल है, हजारीबाग की बैठक चुना गया, कोई खास कारण है या हजारीबाग को इसलिए चुना गया कि बहुत सारी योजनाएं हजारीबाग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर शुरुआत करने का काम किया, इसलिए हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 8 वर्षों का सफलता कार्यकाल पूरा हुआ है। इसलिए हजारीबाग में ही हम लोग प्रदेश कार्य समिति का बैठक करें, ताकि हम यहाँ से हजारीबाग की धरती से उनको एक धन्यवाद आभार प्रकट करने का काम करें। स्टेशन तो खुला था, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन लंबी दूरी नहीं जाती है। है दूरी से कोरोना काल में बहुत सी ट्रेनें आज भी नहीं चल रही हैं, बहुत सारे देश में। नहीं सर, इसलिए आने वाले समय में आपको हजारीबाग का ट्रेन हजारीबाग से आपको चलना उद्घाटन शुरू हुए कितना साल हो गया सर। लंबी दूरी कम से कम पटना कलकत्ता दिल्ली तो जा सकता था सर। उद्घाटन होगा, भाजपा शुरू से अंत तक 8 साल तक आज है, एक भी ट्रेन इस महत्वपूर्ण शहर को नहीं मिला, जबकि आपने कहा कि यहीं से कई योजनाओं की शुरुआत पीएम ने की है। तो रेल पर हजारीबाग वासियों को क्या मिलने वाला भाजपा से? देखिए, देश आजाद होने के बाद किसी सरकार ने रेलवे पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी 70 वर्षों में। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है, रेलवे के क्षेत्र में कोडरमा से रांची तक बीच में बड़का काना से पहले बाद में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पे काम चल रहा है, चूंकि मेरा भी घर उसी के बगल में है। इसके चलते हम मुझे लगता है कि कोडरमा से लेकर रांची तक का लाइन नहीं चल पाया। हम लोग का भी उधर से रांची से आता है तो सांखी के स्टेशन वहाँ तक ट्रेन आती है, लेकिन कोरोना काल से बंद है। उसी प्रकार कोडरमा से बड़का काना तक ट्रेन प्रारंभ हुई थी, लेकिन कोरोना काल में बंद हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से, चूंकि मोदी जी गाँव गरीब किसान मजदूर का नेता है, और यह लाइन शुरू होगी तो गाँव गरीब किसान मजदूर अधिकतर सफर करेंगे। इसलिए अब निश्चिंत रहे कि आने वाले समय में लाइन शुरू होगा और निश्चित रूप शुरू होगा। सर वो पटना जाना है सर, रांची तक कितने जा रहे हैं अरे सर? भाई, तो वो भी शुरू हो, कोरोना काल में बहुत सारे ट्रेनें बंद है भी। छपरा से सर सिवान गोपालगंज घूम रहा है सर, कितना से कितना ट्रेन खुल गया। महंगाई के बारे में देखिए, महंगाई तो देश से दुनिया में बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल में आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने कोरोना काल के बाद 2-2 बार पेट्रोल डीजल में दाम कम करने का काम किया, लेकिन राज्य की निर्लज सरकार, जो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, इनको लोकलाज नहीं है। तो यदि केंद्र सरकार यदि कम किए तो राज्य सरकार वो भी बैठ में कमी करके यहाँ पर गरीब जनता को, चाहे आम जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। तो महंगाई जब बढ़ती है तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ते हैं। तो जब केंद्र सरकार राहत दे रही है तो राज्य सरकार को भी चिंता करना चाहिए। सिर्फ ड्रामाबाजी करके, बयानबाजी करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। चूंकि राज्य सरकार तो क्या कर रही सबके सामने, आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सब जान रहे हैं क्या कर रही है। परत दर परत भ्रष्टाचार का परत खुलता जा रहा है, लेकिन
कोई कुछ ये जो भ्रष्ट सरकार है, इसको गिराने के लिए भी क्या आप लोग इस मीटिंग में वो अपने कुकर्मों से गिरेगी, कोई गिराएगा नहीं। जो जैसा करता है उसको ऐसा भरना पड़ता है। वो लूटने का काम किया था, उसका कर्म का फल निकल रहा है सब, और वो अपने कुकर्मों से गिरे, कोई गिराएगा उसको नहीं। अपने कुकर्मों से झारखंड सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल से संसद महोदय कह रहे हैं कि रेल मंत्री से बात हो रही है, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन नहीं मिल रहा है। देखा आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से भाजपा की उपलब्धियों को गिना रहे थे, जो 8 साल तक भाजपा का जो कार्यक्रम था, और बताया कि हज़ारीबाग को क्यों चुना। तो हज़ारीबाग को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे मोदी जी काफ़ी बार आए हैं, गांधी मैदान में ही आए थे, और काफ़ी कुछ बातें हैं जो बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग झारखंड से सारे नेता। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। इस कार्यकारिणी बैठक के बारे में आप बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुआ, वहाँ पे बहुत बातें सुनी हमने, उसमें बताया गया कि 8 साल का जो कार्यकाल था भाजपा का, उसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। झारखंड की सरकार जो है अभी वो अच्छा काम नहीं कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार 8 वर्षों तक मातृभूमि की सेवा करते हुए देश के नितांत आवश्यक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए और समाज में वंचित लोगों को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे लोक कल्याणकारी योजनाएं बना करके आम जनता के हित के लिए काम किए, आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक रखा, दुनिया में भारत का नाम को रोशन किया, और हम कह सकते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, हमारी सैद्धांतिक अधिष्ठान को भी पूरा किया, और साथ साथ आम लोगों की भी चिंता की, राम के साथ रोटी की भी उन्होंने चिंता की। सर एक ऑफ द बीट सवाल है, नेताओं का जो टसल होता है वो अलग पार्टी से तो होता है, लेकिन बाहर वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अभी जब आप हैदराबाद में थे तो मुख्यमंत्री ने एक फोटो भेजा था आपके साथ। हमारे साथ नहीं, मैं हैदराबाद में नहीं था, आपको गलत किसी ने सुना। वो हमारे संजय सेठ हमारे सांसद हैं, वो थे रांची के, वो तो वो साथ में ऐसा मिलते जुलते रहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है एक दूसरे के प्रति प्रेम जगाना, ये ठीक है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक चीजें और जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे के सवाल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से नेतागण जो हैं वो अपने पार्टी के बारे में बड़ाई करते हैं, अपने पार्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक डिफरेंसेस है वो घर में या फिर बाहर जब मिलते हैं तो वो दूर हो जाती है। तो उन्होंने कहा किस तरह से जब राजनीतिक डिफरेंसेस लाने के लिए वो पार्टी लाइन में जब आते हैं, तो डेवलपमेंट की जब बात होती है, जब डेवलपमेंट की बात होती है तब वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। एक दूसरे को डेवलपमेंट पे, विकास पे अगर कोई नहीं करता है तो उसको नीचा दिखाते हैं या फिर उसके कामों की जो कमी है वो निकालते हैं। मेरे साथ 2 विधायक हैं हजारीबाग क्षेत्र के, बहुत पॉपुलर है सर आप लोग दोनों। आप बताइए सर कैसा चल रहा है आपके एरिया में काम? अभी निश्चित रूप से कोरोना आपने देखा है कि कोविड के कारण 2 वर्षों से सारा कार्य ठप हो चुका था, और वर्तमान सरकार जो अभी वर्तमान सरकार जो है राज्य सरकार, इसके जो लूट भ्रष्टाचार के कारण और अपने जो कार्यशैली अच्छे नहीं रहने के कारण बहुत सारे कार्य योजनाएं बाधित हो रही है। यहाँ तक कि केंद्र से आए योजनाएं भी नहीं क्रियान्वयन हो पा रहा है, डीएमएफटी जैसे फंड का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्य में थोड़ा धीमी है और वर्तमान सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। आपका एफर्ट कितना है सर डेवलपमेंट में? विष्णुगढ़ का एरिया पूरा जो है, मांडू का एरिया पूरा? निश्चित रूप से जहाँ पर हम लोग एक विधायक होने के नाते जो अपनी बात रखनी चाहिए हमने हर जगह रखा, चाहे हमारे जो चुनावी घोषणाएं रहा हो, आईटीआई कॉलेज का, टाटी झरिया सब स्टेशन का, पावर ग्रिड का, सब हम लोग के समय जो रघुवर जी के पीरियड में, और हम लोग जो पिछले कार्यकाल का था वो कोविड के कारण बहुत सारा, और राज्य सरकार के लापरवाही के कारण जो चालू नहीं हो पाया था, वो अब धीरे धीरे हम लोग उसको चालू कराने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हजारीबाग के बारे में बताएं। हम लोग रोड, आपने बोला था घूमने के लिए, तो रोड तो घूम लिया, रोड बहुत अच्छा है। अब किस मुद्दा पे, जो मुखिया का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद का हो रहा है, किस मुद्दा पे बोलूँगा? चलिए, कम से कम आप संतुष्ट तो हुए कि रोड अच्छा है, लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये सरकार से निहित होना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट करवाने में कहीं पीछे नहीं है।
हम लोगों ने सारी योजनाएं दी हुई हैं, चाहे रोड बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, सारी योजनाएं हमने दी हुई है। सरकार ने कितनी पास की ये बताइए। डीएमएफटी में अरबों रुपया पड़ा हुआ है, सरकार क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहती? आप इस पिछले 2.5 साल में एक भी डेवलपमेंट का योजना, हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपना लिस्ट जारी करके बता दें कि भाई ये रोड खराब है, आप इसको बनवाइए। आज 5-5 साल हो रहे हैं रोड को मेंटेन करने की दोबारा जरूरत है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी गद्दी बचाने में वर्तमान समय में व्यस्त है, चाहे मिनरल का लूट हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग हो, ये सारे चीज को अभी ईडी ने एक्सपोज कर दिया है कि सरकार पिछले 2.5 साल से किस एजेंडे पे चल रही थी। तो ऐसे में ये प्रश्न या तो जनता के लिए सार्थक है कि भाई आपकी सरकार, जो सरकार आपने चुनी है, जिसको आपने वोट दिया है, वो कैसा चल रहा है। हम विपक्ष में अपनी भूमिका एकदम हम लोग अच्छे से निभा रहे हैं। सरकार को हर चीज का ज्ञान और सरकार के कामों का आईना हम लोग दिखा रहे हैं, और जनता के हर मुद्दे पर आपने देखा होगा, बिजली का आंदोलन हो, कोई धार्मिक अगर आंदोलन होता है तो वो, सड़क खराब हो तो उसका आंदोलन, और अगर कोई अत्याचार हो रहा हो, मिनरल की लूट हो रही, इन सभी विषयों पर हम लोग आगे होकर के भारतीय जनता पार्टी में बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से हजारीबाग क्षेत्र के जो 2 विधायक है, पॉपुलर विधायक है, जयप्रकाश भाई पटेल और मनीष जायसवाल जी ने बताया कि उनके एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है और कुछ बचा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा के झारखंड के सारे लोग यहाँ पे जुटे हैं, डिस्कशन हो रहा है, मंथन हो रहा है। 2 दिन का ये मंथन होगा, 27 और 28 तारीख का मंथन होगा। बाकी यहाँ पे युवा नेता भी आए हुए हैं, जिनसे हम लोग हो सकता है कल बात करेंगे, और जिनसे बात करना था हमने उनसे यही इन 2 दिन के मंथन के बाद जो भी निकल के आएगा हम आप लोगों तक उनकी बात रखेंगे। रांची में बीजेवाईएम के मीडिया सेल है मेरे साथ प्रभारी। आप किस तरह से मीडिया में जो है आप युवा देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वो किस तरह से मैनेज करते हैं, और पूरा प्रदेश में जो है एक तरह का मैसेज आता है भाजपा के युवाओं के लिए, वो कैसे करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारा जिला से लेके प्रदेश से, मंडल से, बूथ से हमारे भाजपा के इतने कार्यकर्ता और समर्थक हैं, तो वो हमारा उनके माध्यम से चलता है, हमारा ऑर्गेनिक चलता है। जैसे मुख्यमंत्री जी झारखंड के 3 साल में 13.5 करोड़, एक दिन में 1,25,000 रुपये पर डे वो खर्चा करके अपना चेहरा चमका रहे हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को फ्री में जन सेवा से, वॉलंटरी रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बल पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रचारित करते हैं। तो देखिए किस तरह से मीडिया सेल भी बीजेपी का एक्टिव रहता है और काम करता है, अपने योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, अपने कार्य काज को। तो अभी 2 दिन तक ये चलेगा मीटिंग, 27 और 28। कल हम लोग उम्मीद करते हैं किसी और बड़े नेता से बात करेंगे और आपके तक उनकी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।